हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि देखो, मैंने कल ही आपसे एक जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ पर मैंने कहा था आपके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन की एक क्लास यार डाली थी। आप लोगों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा जा करके देख लेना यार, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन की मैंने आपसे कहा था एक क्लास में लेकर के और आऊँगा, जिसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि फ्रैक्शन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था, फ्रैक्शन की वो क्लास मैं 2-3 दिन बाद लेकर के आऊँगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए यूनिट डिजिट का पार्ट लेकर के आया हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने जितना पढ़ा दिया है ना यार, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं फिर भी एक क्लास और लेकर के आऊँगा, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी यार अगर फ्रैक्शन का छूटा है तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन में जा करके आपका कवर कर दूं। तो यहाँ पर देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं, आप क्वेश्चन देख करके ही समझ गए होंगे और थंबनेल देख करके ही अंदर आए होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल यार वही सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्यारे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि यार यूनिट डिजिट के हैं। तो यूनिट डिजिट देखो, अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लगे दिखाई दे रहे होंगे, और ये क्वेश्चन कराने के बाद उसके बाद मैं यूनिट डिजिट की देखो लगभग 3 से 4 क्लासेज लेकर के आऊँगा, क्योंकि यार मैं बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज नहीं देता हूँ, आपको छोटी छोटी क्लासेस देने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप यार क्लासेस को लेने में बोर भी ना हो और अच्छी तरीके से सीख भी लो। तो यहाँ पर देखो, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का, आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम यूनिट डिजिट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, इकाई अंक पढ़ने जा रहे हैं। तो इकाई अंक यहाँ पर बहुत कुछ देखो, मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि आपको इकाई अंक के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में बहुत कुछ बताऊँ। यहाँ पर कुछ भी विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको कराते चलूँगा, क्वेश्चन में ही आपको मैं सब कुछ समझाते हुए चलूँगा, इन क्वेश्चनों में कैसे पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 तक फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कराए थे, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट डिजिट का पार्ट। तो यूनिट डिजिट के पार्ट में जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पर पूछा गया है कि 20313 में यूनिट डिजिट मीन्स आपको इकाई अंक बताना है। तो इस क्वेश्चन में यार इकाई अंक आपको बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 203 और 13, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताना है, ये एक वैल्यू है, यह एक संख्या है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। इकाई अंक मतलब आपको ये वाला अंक यार बताना है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे क्या सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल, मैं आपको यार बेसिक से उठा करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वो आपका तय होता है आपके एग्जाम के लेवल से, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल, इसलिए मैं 0 लेवल से उठा करके आपको काफ़ी एडवांस लेवल तक की लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, जो आपका इकाई अंक मतलब जो आपका यूनिट डिजिट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब आपसे लास्ट वाला अंक पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को एक बार बस देखते रहना, देखते देखते पूरा यूनिट डिजिट का पार्ट आपका पानी पानी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर देखो, हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब देखो, बहुत से बच्चे यहाँ पर यार गलती क्या करते हैं यूनिट डिजिट को निकालने में, यहाँ पर ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो कहो बच्चे इसमें क्या करें, सभी वैल्यू को आपस में ऐड करने लगे। कोई आवश्यकता नहीं है यार सभी वैल्यू को ऐड करने की। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको सिर्फ आंसर देना होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखो, आपका केवल दिया हुआ है 34,561 का आपको केवल 1 लेना है। इसके बाद 65,943 का आपको केवल लास्ट का इकाई अंक केवल 3 लेना है, और इसके बाद 87,628 में लास्ट का अंक आपको क्या लेना है, 8 लेना है। बस इन्हीं को आपस में ऐड कर लेना है। 3 1 4 8 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक मतलब कि यूनिट डिजिट हो जाएगा।
तो देखो जरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये सारी बातें लिख करके दिखा रहा हूँ, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन को आप देखोगे वहाँ पर 34,561 लिखा हुआ है। आपको आगे जैसे देखोगे यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक पूछा गया है, कुछ भी क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं थी। 34,561 का 1 लेते, उसके बाद आगे वाली वैल्यू में देखो 3 है, उसके आगे वैल्यू में क्या है 8 है, इन्हीं को आपस में जोड़ लेते, 3 1 4 8 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 2। बस आंसर आप टिक कर देते कि 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना सब बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल जब यार यूनिट डिजिट का मैं पार्टी आपको लेकर के आऊँ तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में यार क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट ही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो आप यहाँ पर गलती क्या करोगे, अपना टाइम कहाँ पर लॉस करोगे। देखो क्वेश्चन को लगाना, मैथ का आना यार एक अलग बात है, लेकिन आजकल के कंपटीशन में अगर हम अपना कितना अधिक से अधिक टाइम बचा पा रहे हैं, एक बच्चा इसी क्वेश्चन को आकर के लगाता है 30 सेकंड में और एक बच्चा इसी क्वेश्चन को आकर के लगाता है 5 सेकंड में, तो आप कहते हो यार हमको तो मैथ आती है, लेकिन यार आप देखो कहाँ पर हो, कहाँ पर आपकी पोजीशन है, कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, वही बच्चा जो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में तुम लगा रहे हो, वही बच्चा अगर के यार 5 सेकंड में लगा रहा है, तो आप उससे रैंक में कितना पीछे हो जाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा लगाने का तरीका तो आपको ध्यान देना ही है, क्वेश्चन तो आपको आए ही, और साथ में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को हम कौन से तरीके से लगाएं जिससे कि हमारा कम से कम टाइम में मेरा क्वेश्चन हो जाए। बस यही सब तरीके आपको यहाँ पर देखो ध्यान देने। अब आपकी यार वो क्लासेज नहीं रही 1 से लेकर के 12 तक की कि हम एक पढ़ने का सवाल लगाएंगे तो इसमें हमें 10 नंबर मिलेंगे, इसमें हमें 5 नंबर मिलेंगे। इसमें बस आपको वही देखना है कि हम कौन से ऐसे स्मार्ट अप्रोच का प्रयोग करें, कौन से ऐसे बेस्ट तरीके का प्रयोग करें जिससे कि क्वेश्चन हमारा चंद टाइम में धराशायी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग प्रमुख गलती करोगे, यूनिट डिजिट मतलब कि यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कि यहाँ पर देखो 63 और 61 दिया हुआ है, और इसमें अगर हम 900 कितना हुआ 939 यार माइनस कर दे तो हमारा क्वेश्चन ये क्या, इकाई अंक जो हमारा बचेगा वही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 11 में 9 घटाओगे 2 बचेगा, और यहाँ पर बचे 5, 5 में 3 गए तो 2 बचे, और यहाँ पर देखो आपका क्या बचा, यहाँ पर हो गए 13, 13 में 9 गए 4, और यहाँ पर आपका 4 बचा था। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आप निकालोगे सर इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये सब कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा था 53 61 माइनस 939 लिखा है, जहाँ कहीं पर भी ऑप्शन में 2 लिखा दिखाई देता बस आप टिक कर देते। आप कहोगे कैसे सर, तो यहाँ पर देखो यार जैसे ही आप घटाओगे तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, ना कि इन शेष अंकों से मतलब है। केवल इकाई अंक से जब मतलब है तो यहाँ पर आपने देखो 1 में 9 जाता नहीं तो 1 कैरी लेते तो हो जाता 11, 11 में आपका 9 जाता तो बचता 2, बस 2 ही आपका राइट आंसर हो जाता। आपको पता है इकाई अंक 2 आएगा, बाकी क्या आएगा हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि यार हमसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक पूछा गया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को बढ़ाता जा रहा हूँ थोड़ा सा आपका लेवल अपर होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि यार मैं कुछ भी आपके लिए लेकर के आके यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ा दूँ। यहाँ पर यार मैं वो कंटेंट वो तरीके आपको देने वाला हूँ जो आप लोग यार पेड कोर्स में अपने हज़ारों रुपए दे करके परचेस करते हो। मैं बिल्कुल यही यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल देखो वो जेन्युइन तरीके, वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट और बिल्कुल लाजवाब कंटेंट आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 343 इंटू 869 इंटू 942 इंटू 569 में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आप क्या यार इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, नहीं कराने की आवश्यकता, केवल आपको इकाई अंक पकड़ना है। जैसे कि 343 का हमने 3 ले लिया, और यहाँ पर 869 का हमने क्या ले लिया 9 ले लिया, 942 का 2 ले लिया, और 569 का हमने 9 ले लिया।
अब यहाँ पर देखो, अब आप क्या करोगे, क्या इन सभी नंबर्स का अभी भी मल्टीप्लाई कराओगे? नहीं कराने की आवश्यकता है। 9 त्रिक 27, 27 का क्या लिया 7, 27 का क्या लोगे 7, 7 दूनी 14, 14 का क्या लोगे 4, 4 9 चको 36, 36 का 6, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखाया है जिससे कि यार हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। मेरा देखो यहाँ पर एक ही पढ़ाने का उद्देश्य है यार, मैं जो कुछ भी आपको बताऊं मेरे द्वारा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यार सीख पाए। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने ये आपको लिख करके दिखाया है, कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 343 का आप 3 लेते, हर एक वैल्यू का आपको यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक लेना है। 343 का 3, 869 का 9, 942 का 2 और 569 का 9, सबका आप इकाई अंक पकड़ लो। तो यहाँ पर लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 त्रिक 27, 27 का 7 आया, 7 दूनी 14, 14 का 4 आया, 9 चको 36, 36 का 6। जहां कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में 6 आपका लिखा दिखाई दे, बस वही आपको ऑप्शन टिक कर देना है, कुछ भी लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ही देखो मैं क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको नया टाइप मिलते जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 इंटू 99। यहाँ पर इन वैल्यू का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आप लोग हमेशा अपने माइंड में बसा करके रखना, हमेशा आपको काम देगा वो पॉइंट। जरा देखो वो पॉइंट क्या है। अगर देखो कोई भी नंबर से यार आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, वहां आपको ये 2 नंबर मिल जाए, एक आपका 2 मिल जाए और एक आपका 5 मिल जाए, और इनका क्या हो जाए आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा वो 0 आ जाएगा। इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इन नंबर्स में इनके साथ में किसी भी नंबर से चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करा लें, लेकिन आप इकाई अंक पे जो ये 0 बन गया है इन दोनों नंबर्स की वजह से, वो अब हम नहीं मिटा सकते। चाहे इन 2 नंबरों में किसी भी नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करा लें और कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करा लें, लेकिन इकाई अंक जो आएगा आपका 0 ही आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप करके भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 5 एक बार आपका ये आ गया। मैं कहूँगा इसमें सर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 से करा दो, 7 से करा दो, 9 से करा दो, 2 से करा दो। अब कहाँ लास्ट में 0 आएगा। मेरे दोस्त आपने जैसे ही इन 2 अंकों को देख लिया है, आंख बंद करके कह देना कि सर यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। आप कहोगे कैसे सर, प्रूफ करके दिखाओ। जैसे कि देखो 5 दूनी 10 क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई 10 आया, 3 से कराओगे 30 आ जाएगा, यहाँ तक कि देखो कितना आया 30 आ गया। आपको प्रूफ करके दिखा दूँ। इसके बाद इस 30 का जब यहाँ पर 5 से कराओगे तो 5 से 15, 150 आ गया यहाँ तक कि। इस 7 से कराओगे 15 सत्ती 105, लास्ट में देखो ये 0 ही चल रहा है, ये भी आपका समाप्त हुआ। यहाँ पर 9 से करा दो यार, 9 से कराओ, उसके बाद देखो यहाँ पर 0 आएगा, 9 पना 45 और 4 9, आपका 9450 आ गया। फिर 2 से करा दो, 0 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 1 9 और 9 दूनी 18। क्या इकाई अंक चेंज हुआ? मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई क्यों ना करा लो। तो यहाँ पर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो 81 इंटू 82 इंटू 83 दिया हुआ है, डॉट 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 99 तक की मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर अगर हम जो 82 के पास पहुँचे वहाँ पर हमने कहा है ऐसे क्वेश्चन में पूरी वैल्यू पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इकाई अंक पकड़ो। तो 81 का मैंने 1 लिया, 82 का 2 लिया, 83 का 3 लिया, 84 का 4 लिया, 85 का 5 लिया। आगे मुझे लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि जब इस तरीके से मल्टीप्लाई में संख्या हो और आपको एक बार 2 मिल जाए, एक बार 5 मिल जाए, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीप्लाई से क्या बनता है 10, और 10 में होता है लास्ट में 0। क्या होता है 0।
तो ये जीरो अब प्रत्येक क्वेश्चन, अब ये जीरो क्वेश्चन को क्या बना देगा, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो यहाँ पर देखो जो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो मैंने आपको पहले प्रूव करके भी दिखा दिया है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर कुछ भी ये लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि एक बार आपका 2 आ जाए और एक बार आपका 5 आ जाए और 2 और 5 का अगर मल्टीप्लाई हो गया तो वो बन जाएगा जीरो। जब वो बन जाएगा जीरो तो पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक वो क्या कर देगा, जीरो। फिर उस जीरो को कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा लो वो अपना स्थान नहीं छोड़ने वाला है, लास्ट में जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा था 81 82 83 डॉट 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 99 तक, तो यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्योंकि हमें 81 82 लेने की आवश्यकता नहीं है, 81 का 1 लेंगे, 82 का 2, 83 का 3। आपको पता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई से बनता है जीरो। तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, आगे आपका 85 भी आएगा, 5 भी लेना पड़ेगा, बन जाएगा जीरो। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो। ओनली 2 सेकंड से ऊपर इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखो कितनी आराम से आपका हो गया। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 2 और 5 के मल्टीप्लाई से जीरो बनता है और ये जीरो फिर अपना स्थान नहीं छोड़ने वाला, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा लो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको यार यूडी बताना है, मतलब कि यूनिट डिजिट बताना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी आपका 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 इंटू 99 तक दिया हुआ है। तो आपको पता है यार एक बार अगर मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो उससे बनता है एक जीरो, और वो जीरो फिर अपना स्थान नहीं छोड़ता है, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई क्यों ना करा ले। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा जीरो, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो रही मेरी यूनिट डिजिट की क्लास। इसके बाद जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें मैं पहले आपको एक कोड का जिक्र करूँगा। उस कोड को यार अपनी ज़बान पर रट लेना, और मैं वो क्लास पूरी जो मेरी ये क्लास आएगी अगली पूरी कोड पर ही आधारित होगी। आपको वो कोड रटना है और कितने प्यारे तरीके से वो क्लास भी आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसका भी सफाया करूँगा कि जो कोड वाले क्वेश्चंस आते हैं कैसे उनके यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को हम आसानी के साथ करते हैं। तो इन छोटे छोटे पार्टों में मैं 3-4 क्लास में मैं पूरी तरह से यूनिट डिजिट आपकी समाप्त करूंगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।